तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले बहुत ही धूर्त और चालाक किस्म इंसान संजय मेहता के बारे में। संजय मेहता लगभग कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ते हैं, तो जब पार्टी छोड़ रहे थे तो वो बहुत सारा कारण बताते हैं कि जयराम मातो से हमको विचारधारा मेल नहीं खा रहा था। जयराम मातो जिस मकसद के साथ आया था उस मकसद के साथ भटक गए। तो मैं संजय मेहता को भाषण को देखा तो हमको कहीं न कहीं लगा कि संजय मेहता कुछ कुछ पॉइंट पे जगह सही बता रहे थे, पर जब उसका असलियत पता चला आज की, जब जब वो नई संगठन बना लिया, जेवी केसस के नाम से ही बना दिया। और जब किसी संगठन को बनाने के लिए लगभग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लगभग से 1.5 से 2 महीने लगते हैं, तो संजय मेहता 2 दिनों में कैसे करवा लिया जी? कहीं न कहीं उसका सोचा समझा साजिश था। वो किसी पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है कि जयराम मातो को किसी न किसी हर हाल में गिराया जाए। अगर उसको पार्टी बनाना था, जयराम मातो को विचारधारा से मेल नहीं खा रहा था। बहुत झारखंड में बहुत सारे नाम है, बिरसा भारत है, झारखंड नवनिर्माण रख देते, झारखंड बदलाव से रख लेते, संजय मेहता संघर्ष समिति रख लेते। जेबी केसस ये क्यों रखा? जेबी केसस नाम रखने से सिर्फ वो जयराम मातो को डैमेज करना चाहते हैं। संजय मेहता जयराम मातो पे ये भी आरोप लगाते हैं कि जयराम मातो किसी को लीडर बनना देना नहीं चाहते हैं। तो मैं उसी संजय मेहता से पूछना चाहता हूँ कि आप लीडर कैसे बने? आपको लीडर तो जयराम मातो ने ही बनाया। जिस संजय मेहता को ना पहले आप जानते थे ना हम जानते थे, उसी संजय मेहता को 19 जून को बलियापुर में वहां अधिवेशन होता है, लाखों लोगों का भीड़ होता है। उस अधिवेशन में बहुत से वक्ता आते हैं। उस वक्ताओं को दरकिनार करते हुए संजय मेहता को एज ए लीडर पर पेश किया जाता है। तब संजय मेहता उसके लिए अवतारी बन जाते हैं। जयराम मातो उसके लिए अवतारी बन जाते हैं। जब संजय मेहता रामगढ़ और मांडू सीट मांगते हैं, जयराम मातो देने से मना कर देते हैं, तब उसके लिए अहंकारी बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संजय मेहता को शुरू से प्लान था कि जयराम मातो अगर मेरे हर बात को मानते हैं तो हम जयराम मातो के साथ जुड़ेंगे, और जयराम मातो हमारे बातों को नहीं मानते हैं तो हम जयराम मातो के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। पर ये झारखंड की जनता है, सब जानती है कि आखिर कौन किस मकसद से आया है। आप आप हम नहीं बोलते कि आप जयराम मातो को वोट दीजिए, ये आपकी विचार है। जयराम मातो आप अच्छा लगता है तो वोट दीजिए, नहीं लगता है तो नहीं दीजिए, आपका व्यक्तिगत विचार है। पर मैं संजय मेहता से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, तब आप उस आपके लिए वो अवतारी हो गया। लोकसभा प्रत्याशी से हमको याद आया, लोकसभा प्रत्याशी के लिए जब समीक्षा बैठक रखा गया था वहाँ पे हजारीबाग के चरही में, वहाँ पे 3 प्रत्याशी की दावेदारी थे, विकास मातो, संजय मातो और एक संजय मेहता। वहाँ वहाँ 2 या 250 लोग मौजूद थे। वहाँ से 5 लोग भी नहीं चाह रहे थे कि संजय मेहता प्रत्याशी बना जाए। फिर भी जयराम मातो ने बोला कि अच्छा पढ़े लिखे नेता है, अच्छा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को पढ़े लिखे की जरूरत हमारे संगठन में जरूरत है। तब जयराम मातो चाहते तो उसको चाहते कि मेरे पैरेलल कोई लीडर खड़ा हो, तो संजय मेहता को प्रत्याशी नहीं बनाते। और सबसे बड़ी बात बताते हैं, जयराम मातो जहां जहां भाषण देते हैं, आपने देखा होगा संजय मेहता उसके पीछे जस्ट भाषण देते हैं। और ये भाषण सिर्फ अगर संजय मेहता को जयराम मातो चाहते हैं तो उसको सिर्फ हजारीबाग क्षेत्र में उसको भाषण देने का मौका दिया जाता, पर नहीं। जहां जहां जयराम मातो का सभा होता है, चाहे रांची हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, जहां जहां सभा होता है, संजय मेहता जयराम मातो से पहले भाषण देते हैं। तो कहीं न कहीं और वो बोलते हैं कि जयराम मातो किसी को उठना ही नहीं देना चाहते हैं। तो आप कैसे उठ गए जी अगर किसी को उठना नहीं देना चाहते? कहीं न कहीं आपको मिला। आप सिर्फ झारखंडियों के जनभावना के साथ अपने लोगों के साथ खेलने की कोशिश किया। आपको जयराम मातो नहीं पसंद था। आप जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, आपको वहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, चंदा दिया, सपोर्ट किया। वहाँ के लोगों से साथ पूछते कि हम जयराम मातो की विचारधारा के साथ हम आए थे, पर जयराम मातो मुद्दा से भटक गए हैं, हम उसके साथ हमारे विचार मेल नहीं खा रहा है, तो आप लोग उसको जाकर समझाइए। क्या जयराम मातो के अलावा उसे लोगों किसी भी लोगों से वो संजय मेहता बात करने की कोशिश किए? नहीं किए होंगे। आप रामगढ़ मांडू लड़ने की बात करते हैं, रामगढ़ मांडू में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ के लोगों से आप बैठ के बात किए कि संजय मेहता कि मैं संजय मेहता आपके लीडर है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम आपके यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और संजय जयराम मातो हमको टिकट नहीं दे रहे, तो आप बोलिए आप लोग क्या कीजिएगा? कभी कोशिश किया? नहीं। नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रहा है। संजय मेहता जो फेसबुक पेज में जिसमें आप वो दी ग्राम सभा करके एक न्यूज चैनल था, वो दी ग्राम सभा न्यूज चैनल को नाम चेंज करके रातों रात 80,000 फॉलोअर प्राप्त कर लेता था। समझ सकिए कि संजय मेहता कितना चालाक किस्म के इंसान है। वो बस सूट बूट में आएंगे, झारखंड को बोलेंगे, अच्छा अच्छा बात बोलेंगे। संजय मेहता झारखंड की नीति नियम, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, ये नीति वो नीति के बारे में बोलेंगे और झारखंड की जनभावना के साथ खेलेंगे। और जयराम मातो की भाषा के लेकर बोलते हैं। जयराम मातो की भाषा तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। जयराम मातो ने कहीं न कहीं, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई नहीं चाहता कि हम अपनी भाषा को खराब करें। पर ऐसा क्यों हुआ कि जयराम मातो लगभग 2 साल से झारखंड के जो लोगों के दुःख दर्द शोषण को देखा। जब वो शोषण को देखा, तो शोषण को जब वो भाषा के रूप में व्यक्त करना चाहते तो उसका आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। उसी आक्रोश को जो भाषा में कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ इधर-उधर हो ही जाएगा। आप ही एक इंसान है, आप किसी अफ़सर के पास साइन करवाने जाएँगे किसी चीज़ के लिए, अगर वो अफ़सर लगातार 3 दिन 4 दिन के लिए आपको साइन करने के लिए मना कर देता है, तो क्या आपके मन में अफ़सर के प्रति आक्रोश पैदा होगा कि नहीं होगा? तो ये व्यक्तिगत नेचर है कि अगर कोई व्यक्ति आपके कार्यों को नहीं मानता है, आपको शोषण करता है, तो उसके प्रति आक्रोशित भावना से ही भाषा व्यक्त किया जाएगा। तो वो भाषा को संजय मेहता खराब कर देते हैं।
आपको अब ये आपको ये डिसाइड करना है कि जयराम मातो और संजय मेहता में कौन बेहतर है। आप जयराम मातो को वोट दे या ना दे, आपके व्यक्तिगत विचार है। यही जयराम मातो लगभग आप प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लोगों की समस्या समाधान करते हुए नजर आएंगे। अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ कोई किसी समस्या को लेकर जयराम मातो लेके बैठे रहते हैं। पर आप संजय मेहता को कहाँ पे देखे चुनाव के बाद, कभी किसी को समस्या को सुनते हुए देखे? नहीं देखेंगे। बस उन लोग को विधायक बनने से मतलब था, जयराम मातो ने उसको सीट देने से मना कर दिया, और जेबी केसस को बदनाम करने के लिए संजय मेहता के बहुत ही मस्त प्लान था। पर ये झारखंड की जनता है, ये सब जानती है कि आखिर कौन बेहतर है कौन नहीं। और एक मजेदार बात बताते हैं, संजय मेहता बोलता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव लड़िएगा कैसे जी? चुनाव लड़ के तो देखिए। आपने चुनाव लड़ा था 2019 में, लगभग कितना वोट लाया था? 700 वोट। अभी 1.5 लाख वोट लाया। अगर गलती से अगर वो चुनाव लड़ जाते हैं, उस टाइम 700 वोट आया था, अभी 7 को वोट आ जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए चुनाव नहीं लड़। आप बोलते हैं कि जयराम मातो रास्ता से भटक गए, तो आप रास्ता में लाइए। आप भी तो नया संगठन बनाने हैं, चुनाव लड़ के देखिए, एक बार पता चल जाएगा कि जनभावना किसके साथ है। चुनाव लड़िए ना। आपने एक बार 700 वोट लाया था, एक बार 1.5 लाख वोट लाया है। उसको पता है कि एक बार 1.5 लाख वोट ले आए हैं, अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो 150 वोट आ जाएगा, तो उसका औकात पता चल जाएगा। इसलिए जानबूझ के अपना राजनीतिक, उसको जैसे वकील है ना, तो उसको ग्राफ पता है कि अगर अचानक 1.5 लाख से 1,500 वोट में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जयराम मातो को लड़िए, जहां जयराम मातो से चुनाव लड़ रहा वहीं से लड़िए, या तो अपना क्षेत्र है बड़ी है वहां से चुनाव लड़िए और बताइए कि मैं जयराम मातो के आप रास्ता से भटक गया, मैं संजय मेहता इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए लड़ना चाहता हूं, तो भाइयों और बहनों मेरा संजय मेहता को साथ दीजिए। जयराम मातो का ताकत यूथ है। और यूथ क्यों है? जब कोई लड़का जो किसी रूम में तैयारी करता है, सालों साल 4 साल 5 साल तैयारी करता है, और जब उसका कोई नतीजा नहीं निकलता सरकार की नीति के कारण, किसी एक भी परीक्षा फल नहीं निकलता, तो एक लड़का कहीं ना कहीं किसी से उम्मीद की नजर से देखता है कि कोई हमारे दर्द को सुनेगा, कोई हमारे लिए लड़ेगा। वही जयराम मातो ने जब लड़कों के बंद कमरे के लड़कों के लिए लड़ना शुरू किया, तो वो लड़के जयराम मातो के साथ जुड़ा महसूस करने लगे। चलो कोई तो आया है जो हमारे बारे में बात कर रहा है, इसलिए जयराम मातो को लोग पसंद करते हैं। ना कि इसलिए जयराम मातो को पसंद करते हैं कि जयराम मातो अच्छा बोलते हैं। जयराम मातो इसलिए पसंद करते हैं, जयराम मातो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, जयराम मातो हमेशा झारखंडियत की बात करते हैं, इसलिए जयराम मातो को पसंद किया जाता है। आप भी बात कीजिए, देखते हैं आपको कितना पसंद करते हैं नहीं करते। बस अच्छा, आप वही संजय मेहता है जो गर्मी के दिनों में लोग को क्या बोलते हैं, गंजी में पहनना भी दुश्वार हो जाता, तो वही गर्मी के दिनों में संजय मेहता सूट बूट को उतरता नहीं, और संजय मेहता बोलता है झारखंड के जनता का नेता। जनता का नेता तो जनता का जैसा दिखना चाहिए। आप तो आते हैं सूट बूट में, ऐसे काला कोट पहन के आते हैं वकील जैसा, जैसे लगता है कि आप सभा करने नहीं, आप किसी कोर्ट में एक वकालत करने जा रहे हैं, और बोलते हैं कि मैं झारखंड के बदलाव करने। यार झारखंड का बदलाव लाने से पहले आपके खुद में बदलाव लाना होगा।